दम बढ़ती है ये सरकार की, हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। एक परीक्षा इनका नीट एंड क्लीन हो रहा है। अगर मान लीजिए लड़का निकल गया, बाहर चला गया, आज दोबारा परीक्षा लेने की बात करते हैं। लड़के में इतना अविश्वास क्यों आ रहा है? जो परीक्षा बिहार के अंदर लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं। आखिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस तरह की चीज़ें नहीं हो। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम देखिए सोनू, जिसने अपनी जीवन की लीला समाप्त की, बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, पटना में तैयारी करते थे और यही उनका घर है। हम आपको दिखा दें। तमाम जनसुराज के जो लोग हैं, दिग्गज जो नेता हैं, वो पहुँचे हैं यहाँ पर। कल शाम को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती भी धरना स्थल पर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनु भाई परमार जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके कान तक ये बात जो है पहुंच नहीं रही है, ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है। और इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाने के लिए जो विद्यार्थी हैं बीपीएससी के, उन्होंने सत्याग्रह किया है। हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबली जी हैं और तमाम जो लोग हैं परिचय जानेंगे। रामबली जी, पहले आपसे ही शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, किस घटना को किस तरीके से? ये घटना बहुत ही खेदजनक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये आंदोलन आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है। बिहार के अंदर बेरोजगारों की एक लंबी फौज है और सरकार जो है बिल्कुल सोई हुई है। और जो भी परीक्षा बिहार के अंदर लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं। आखिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस तरह की चीज़ें नहीं हो। पिछला बीपीएससी का परीक्षा जो हुआ पीटी का, उसमें कुछ जगह सेंटर कैंसिल किए गए और कुछ जगह परीक्षा को वैध किया गया। अब बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत थे कि हम लोग को, अगर सबको यहाँ कैंसिल हो रहा है तो सबको कैंसिल किया जाए, माने सबकी एक रुकता हो। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो बिल्कुल अफसरशाही अंदाज में एकदम अपने। रामबली जी, यदि 4 जनवरी को परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन हो गया नहीं? अब हुआ कि नहीं, लेकिन इसमें हो जाएगा ना। जब दो परीक्षाएं हो रही हैं और बच्चों के लिए नहीं हो रही हैं, जो 2 पारी में उन्होंने कहा था, तो 2 तरीके के क्वेश्चन। लेकिन इससे बड़ी बात है कि आज ये शर्म की बात है, बिहार के लिए खेद की बात है कि बीए एमए पास करने वाले बीपीएससी के कठोर मेहनत से आज सुदामा यादव जी की जो स्थिति देखिए, मात्र 1 बीघा ज़मीन पर और दिल्ली में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका बच्चा इस तरह की व्यवस्था देख करके वह सुसाइड कर लेता है। इसीलिए हम लोगों ने जनसुराज की तरफ से, जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हम सारे लोगों को टीम को भेजा है कि वहाँ पर जाएँ और हम लोग से जो बन सकता है वो मदद भी करेंगे। साथ ही साथ इनके दुख के इस घड़ी में हम लोग साथ हैं। और बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस पर न्यायिक जांच बैठावे और न्यायिक जांच आयोग तुरंत गठन होना चाहिए और टाइम बाउंड इसका रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो बिहार में इस तरह के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये बड़ा ही दुखद है। इसमें हम लोग जनसुराज के साथ ही सभी उनके साथ खड़े हैं। आप भी पूर्व अधिकारी रहे हैं यूपीएससी के, क्या कहेंगे इस बीपीएससी के? बहुत दुखद बात है। रात हम लोग को पता चला कि इस तरह की घटना हुई है तो हम लोग पीएमसीएच में भी गए। पता चला कि बड़ी घर के लिए रवाना हो गया है, तो फिर हम लोग सभी पूरी टीम जनसुराज की अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम लोग उस धरना स्थल पर भी गए। काफ़ी उन लोगों की दयनीय स्थिति देखा, लोगों के ऊपर जो चोट लगी थी उसका हम लोगों ने अवलोकन भी किया। प्रशांत जी आज आए थे तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को मृतक के परिवार के घर जाना चाहिए। हम लोग सभी डेलीगेशन से पदाधिकारी लोग आए हैं, उनके घर आए, सांत्वना दिए और जो हमको जनसुराज से बन सकेगा उस परिवार के आर्थिक उन्नति के लिए हम लोग जरूर करेंगे, है ना। अगर संभव हो किसी आदमी को, तो हम लोग एक आध आदमी को, जो हम लोग का जो जनसुराज का विंग है ना, उसमें अगर संभव होगा तो एक आर्थिक मदद के रूप में एक आदमी को नौकरी भी हम लोग, जो छोटा मोटा जिसके लायक होगा उसको हम लोग देने का प्रयास के लिए हम लोग प्रशासन से बात करेंगे और हम प्रमुखता इसमें हो भी जाएगा। तो एनीवे, बहुत दुखद स्थिति है। वहाँ पर बच्चे जो धरना पर है वहाँ पर भी हम लोग को पहुँचना है। प्रशांत जी भी वहाँ पर हो सकता कि जाए। और बड़ा बच्चे काफ़ी निरुत्साहित हैं। पढ़े लिखे लड़कों के बीच में जो निराशा की भावना है, उसका सरकार को संवेदना नहीं है।
जिसके प्रति हम लोग बहुत जनसुराज की तमाम विंग है, आईपैक से लेकर सब है, तो आप लोगों ने इनकी परिस्थिति को देखते हुए ये जनसुराज कोशिश कर रहा है कि किसी एक व्यक्ति को नौकरी दें। हाँ हाँ, जिसके लायक हो अगर संभवतः इसका पिताजी जो है 10-12 हज़ार का नौकरी बम्बे में करते थे, तो हमको लगता है कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी अगर हम लोग जनसुराज में मिल जाए तो वहाँ पर 5,000 रुपये घर पर भेज सकता था, बस खर्चा हो जाता था। यहाँ तो अगर 10-12 हज़ार मिल जाएगा तो 10,000 घर पर भेज सकेगा, तो कम से कम घर के बगल में है। हम लोग प्रयास करते हैं और लगता है कि प्रशांत जी ने अगर आश्वासन दिया है तो जरूर मिल जाएगा। क्या कहेंगे सर, आप भी अधिकारी रहे, देखिए इतनी समस्याओं से जूझकर आप लोग जाते हैं, 3 एग्जाम। हम लोग ये बतला रहे हैं कि आप समस्या को स्वयं देखिए कि क्या व्यवस्था सरकार ने बनाई है। दम बढ़ती है ये सरकार की, हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। एक परीक्षा इनका नीट एंड क्लीन हो रहा है। अगर मान लीजिए लड़का निकल गया, बाहर चला गया, आज दोबारा परीक्षा लेने की बात करते हैं। लड़के में इतना अविश्वास क्यों आ रहा है? लड़का इतना हतोत्साहित क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार की नीति गड़बड़ है, सरकार का नियति गड़बड़ है, जिसके चलते ये हो रहा है। हम लोग जनसुराज हमेशा व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, अच्छी शिक्षा हो इसकी प्राथमिकता देने के लिए आए हैं। इसलिए आज हम लोग एक पीड़ित परिवार जो कहीं न कहीं बीपीएससी की परीक्षा दिया और परीक्षा की व्यवस्था से तंग आकर शायद आपको खुशी की हो, जो अभी प्रथम दृष्टया मालूम होता है, तो इससे हम लोग बहुत संवेदना व्यक्त करने आए हैं। और सरकार का इस बर्बरतापूर्ण स्थिति के कारण, अब क्या कारण है कि लड़के को हमेशा दे रहे हैं, सुशासन के नाम पर लड़के को मारपीट कर रहे हैं, जहां तहां लाठी चला रहे हैं। लगता है लाठी चला के बच्चे को तंग कर देना ही सुशासन की नियति बन गई है। इसका हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। और अब जो भी बन पाएगा, जैसे हमारे साथी भी कहे, हम लोग संवेदना के साथ जनसुराज अपने दायरे में, जनसुराज कोई सरकार में नहीं है जो हम कोई सरकारी नौकरी का झूठा वादा कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों के पास जो रिसोर्सेस है उसमें हम लोगों ने इनके परिवार को कहा है कि आप दुख की बेला में नहीं साथ हैं, आपके लिए जो संभव हो पाएगा उसको जनसुराज करेंगे। मेरा नाम ललन जी यादव है, मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। पहले मैं कमिश्नर था, अभी जनसुराज का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। ये घटना काफ़ी दुखद है। मृतक सोनू कुमार 17वीं PT परीक्षा के अभ्यर्थी थे और परीक्षा के हिसाब ही इन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया। उनका सेंटर मुजफ्फरपुर में था, जहाँ की ये कैंसिल नहीं हुआ था। तो मोबाइल तोड़ना ये तो निश्चित लगता है कि वो निराशाजनक एक स्टेप है। और 2-3 पहले भी ये बरसों से अटेम्प्ट ले रहे थे बीपीएससी में, और मोबाइल तोड़ने के बाद जो है इन्होंने, जैसा कि अभी इनके परिवार वालों ने बताया कि वो फांसी लगाकर जो है अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। तो निश्चित ही ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना के लिए हम लोग इन्हीं के जो परिजन से भी मिलने आए हैं और इनकी जो भी है हम लोगों ने हाल जाना। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि आप लोग देख के आइएगा और फिर परिवार में कौन लोग हैं और किसको हम आगे कुछ सहारा दे सकते हैं अपने जनसुराज में, तो आप लोग जैसा बताइएगा फिर हम करने का प्रयास करें। ललन जी, आप खुद एक IAS हैं और इन सवालों का जवाब बड़ा सटीक चाहिए मीडिया को। मैं तो मानता हूं कि IAS ही सबसे ज़्यादा करप्ट है, IAS के चलते ही ये घटनाएं घटी। अब आप जवाब दीजिए जरा। देखिए, कोई एक आप पर्टिकुलर सेवा को कहिएगा कि वो करप्ट, ऐसा नहीं है। करप्शन मैक्सिमम बड़ी सेवाओं में आप ही है ना, सचिव से लेके सब में तो आप ही हैं साहब। आपने प्रश्न नीतियां किया, आप ही बनाते हैं। प्रश्न किया, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नेचुरली IAS सबसे बड़ा जो है आज आपके यहाँ सर्विस है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सर्विस है। और करप्शन जब बोलिएगा तो करप्शन तो सभी जगह है। किस जगह करप्शन है? IAS की बात, पॉलिटिकल करप्शन नहीं है। पॉलिटिक्स की बात में करेंगे ना, पॉलिटिक्स को धोने के लिए प्रशांत को छोड़ दीजिए प्लीज। अभी हम लोग करप्शन पर नहीं दे रहे हैं, करप्शन तो सभी जगहों पर है। और यहाँ भी यदि मान लीजिए पेपर लीक है, ये भी तो एक तरह का करप्शन है जो ये बात हो रही है। तो हम लोगों का ये कहना है कि जो लोग स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, यदि अन्य जगहों पर लीक हुआ है तो इसकी न्यायिक जांच हो और 3 दिनों के अंदर जो है रिपोर्ट दिया जाए। और यदि मान लीजिए सही पाया जाता है तो सभी जगह कैंसिल होना चाहिए, जिससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मैं ये कह रहा हूँ। हम लोग यहाँ अभी ये जो परीक्षा हुआ है, जो जिसके चलते इसी पे बहस करें। मेरे सवाल का जवाब आपने घुमा दिया। नहीं, आपके सवाल का जवाब देने का ये अभी स्टेज नहीं है। अभी जो स्टेज है मैंने वो जवाब दे दिया। चलिए ललन जी से इस सवाल का जवाब भी निश्चित तौर पर जनसुराज में ही खोजेंगे कि क्या, और क्योंकि मैं मानता हूं
कि आईएससी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जड़ है, मंत्रियों को भ्रष्टाचार वही सिखाते हैं, वरना एक एमएलए और मंत्री को कहाँ पता है कि कौन सी राशि किस खाते में रखी गई है। जी जनाब, क्या कहेंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं अभी जनसुराज में प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और आप जैसा कि कहें कि मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। कैमूर में डीएम था, पता है जो आप कैमूर जैसे जगह को आपने वहाँ तक ग्रीन जो सिटी- पर्यटन के लिए आपने क्या ग्रीन उसके लिए सिटी जाने- बनाया था। हाँ, ग्रीन सिटी आपने आप जो अभी ललन जी से जो प्रश्न किए और जो बात रखे, इस पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। हो सकता है ना? लेकिन हाँ, बहुत हो सकता है, लेकिन आप निष्कर्ष मत निकालिए। हाँ। किसी आदमी को बिना कोई डिस्कशन के निष्कर्ष निकालिए। चलिए, बिना अभी जो बताए। इशू है, अभी जो इशू ये है कि बहुत संवेदनशील इशू है और एक यंग लड़का जो 25 ईयर्स एज है और सुसाइड कर लिया है, और वो 2 भाइयों में मात्र एक लड़का है। इनको 2 लड़की थी, भाई को भी एक लड़की थी। तो ये बहुत ही सामाजिक रूप से भी बहुत दुखद स्थिति है। और जो जनसुराज बोलता है, आप देख रहे हैं कि 12,000 रुपये के लिए उसके पिता ने कहा कि हम बाहर नौकरी करते थे कंपनी में और पैसा जो भेजते थे उसी से लड़का पढ़ता था। आप ये विचार कीजिए कि एक आदमी जीवन अपना खपा दिया 12,000 रुपया कमाने में, लड़का को बनाए और आगे लड़का का भविष्य हो। उस लड़के का भविष्य चौपट हुआ क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए और लाठी चार्ज करना समाधान नहीं है। मैंने एक क्लिप देखा है जिसमें लड़के बैठे हुए हैं और उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सब गलत है। सरकार को ये अपनी निकम्मापन छुपाने की कोशिश निकम्मापन नहीं, उसमें बहुत से अफसर रहते हैं, तरह तरह के अफसर रहते हैं। सरकार को इसीलिए हमारी मांग है कि आप ध्यान दीजिए, बच्चों से बुला कर बात कीजिए और एक जांच, जैसे कि हमारे मित्रों ने कहा कि जांच करा लीजिए 2-3 दिन के अंदर, जो सही है उसके अनुसार कार्रवाई निर्णय लीजिए। चलिए, जनसुराज के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जांच की मांग शुरू से उठ रही है कि इसमें जो है जुडिशरी एक कमेटी बना दी जाती और इसकी जांच होती, लेकिन सुशासन बाबू हैं कि टस से मस कहीं नहीं हो रहा है। मनोज चतुर्वेदी।